हेलो दोस्तों, मैं सोनपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम एक और क्लास लेके आए हैं, बेहतरीन क्लास, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 4 नंबर में। तो नेक्स्ट क्लास है जैसे कि आपको पता है 10th क्लास मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसको कवर कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? कवर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 100% आपको देखने को मिलेगा। केवल आपको कंसेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपसे बनने लगेगा, ये गारंटी है मेरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शून्य बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? जैसे कि मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के शून्यक मैंने माने के शून्यक अल्फा और बीटा। शून्यकों का मतलब है दोस्तों एक्स की वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो ये दोनों एक्स की वैल्यू है, अल्फा भी एक्स की वैल्यू है, बीटा भी एक्स की वैल्यू है। ये द्विघात बहुपद का क्या है? मानक रूप है। ये द्विघात बहुपद का क्या है? ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसमें जो x बराबर ही अल्फा है और इसमें x बराबर ही बीटा है। दोनों जो x की वैल्यू है जो मैंने शून्य को मान ली। अब शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट होता है वो होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब है शून्य का हमारे एक अल्फा एक बीटा, योग का मतलब होता है प्लस। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक कौन सा है? बी, तो जो हो गया माइनस बी, और एक्स वर्ग का गुणांक क्या हो गया? ए, तो ये हो गया ए। यहाँ से वाला ए निकल गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। ये शून्यकों का योग होता है। नंबर 2 शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब है शून्य का हमारे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा बराबर अचर पद सी है, एक्स वर्ग का गुणांक ए है। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। तो शून्यकों और गुणांकों में भैया जो रिलेशन होता है
दोस्तों रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे अल्फा बीटा बराबर सी बट्टे ये शून्यकों का गुणन होता है, इस शून्यकों का सॉरी इस शून्यकों का योग होता है और से शून्यकों का गुणन होता है। अब मान लीजिए कि शून्यक हमारे दिए, मान लीजिए कि माना शून्यक दिए, शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दिए और आपसे बहुपद पूछा है कि बहुपद बताइए बहुपद क्या है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा जे द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। द्विघात निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो है और एक फॉर्मूला जो है और एक फॉर्मूला जो है। अगर आपको शून्य का पता है तो उनका योग निकाल सकते हैं, गुणन निकाल सकते हैं, उससे एक द्विघात बहुपद आप निकाल सकते हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कैसे आता है, एक बहुपद है उसके शून्यक बताइए और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक बहुपद है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 3 ये बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद। और इस क्वेश्चन कहता है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। दोस्तों मैंने इससे पहली वाली वीडियो में जो YouTube पर डली है उसमें बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ। शून्य क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो इस बहुपद को सॉल्व करेंगे। सॉल्व को मतलब इसके x के मान निकालेंगे। x के मान का मतलब है हम इसके शून्य याद करेंगे, फिर शून्यक और गुणांकों की जांच करेंगे। तो पहले निकालेंगे इसके शून्य। अब शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद के बराबर रखते हैं 0। क्या रखते हैं 0। 2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि अचर का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। तो प्लस 3 का गुणा अगर मैं 2 में करूँगा तो आंसर आएगा प्लस के 6। कितना आएगा, प्लस के 6। अब प्लस में आंसर है तो जोड़ने पे सोचना है, माइनस में आंसर है तो घटाने पे सोचना है। तो प्लस पे 6 है तो जोड़ने पे सोचना है। बीच में देखना है x का गुणांक कितना है, 7 है। तो इस 6 के ऐसे फैक्टर करो या 6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो 6 आवे और जोड़ने पे 7 बन जावे। 6 एकन 6, 6 एकन 6 का गुणा 1 में करते हैं तो 6 और 6 में 1 है जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7। ऐसे तरीका फैक्टर करने का। तो 2x स्क्वायर 7x को हटाओ प्लस 6x और प्लस x और प्लस के 3 और बराबर 0। जोड़ा बना लो। पहले जोड़ा में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2x कॉमन खींचो, कितना बचा x बचा, यहाँ कितना बचा 3 बचा। अब क्या कॉमन है, अब प्लस 1 कॉमन है, कितना बचा x प्लस के 3 बचा बराबर 0। अब फिर क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, फिर x प्लस 3 कॉमन खींचो, x प्लस के 3 कॉमन खींचा, कितना बचा
2x प्लस के 1 बचे, बराबर कितना है 0। ठीक है, अब x प्लस के 3 बराबर 0, 3 को इधर 5 अंदर करो, x बराबर कितना हो गया -3, एक वैल्यू निकल आई। दूसरी 2x प्लस 1 बराबर 0, एक को इधर 5 अंदर करो, 2x बराबर -1, 2 को डिवाइड करो, x बराबर आ गया -1/2। तो ऐसे बहुपद के शून्य ज्ञात होते हैं। तो हमारे बहुपद के दोनों शून्य निकले आए, शून्य अतः शून्य, अतः शून्य। कौन कौन से शून्य गए? एक तो -3 है और एक क्या है, एक -1/2। हमारे शून्य को हुए। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, जांच। अब जांच कैसे करते हैं? जांच, दिए गए बहुपद को रिपीट करो। बहुपद है हमारा px बराबर 2x² प्लस 7x और प्लस के 3, ये हमारा बहुपद है। तो इसमें a बराबर कितना, पहला a का मान, दूसरा b का मान और तीसरा होता है c का मान। तो a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या है, जो शून्य निकले, पहली संख्या को तो मान लो अल्फा, अल्फा बराबर -3, दूसरी संख्या को मान लो बीटा -1/2। अब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकालना है। तो पहला पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -1/2 है। बी की वैल्यू कितनी है 7, तो जो वही -7, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है। इसे सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 -7/2 बराबर -7/2। ये दोनों कट गए, 1 बराबर 1 आ गया। अर्थात दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तो जहाँ सही है। दूसरा पॉइंट, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणन बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। माइनस माइनस प्लस 3/2 बराबर 3/2, ये दोनों कट गए, 1 बराबर 1 आया। तो दोनों पक्ष कैसे बराबर, 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं हमारी जांच सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 4 नंबर का। 2 नंबर आपको शून्य ज्ञात करने के लिए मिलेंगे और 2 नंबर आपको जांच के लिए मिलेंगे। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक बार और इसे रिपीट कर लेना, आपके बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल यही तरीका से बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, जैसे px बराबर x² प्लस 5x माइनस के 24। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। ये द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और आपको शून्यकों और गुणांकों में जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद के बराबर हम 0 रख लेते हैं। तो इस बहुपद के बराबर 0 रख लिया। अब क्या करेंगे, अचर पद का गुणा करेंगे x वर्ग के गुणांक में। अब अचर पद कितना है, a, वो x वर्ग का गुणांक कितना 1 है। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो 1 मानते हैं। इसलिए अगर 1 में मल्टीप्लाई -24 का करता हूँ तो आंसर कितना आता है, आंसर -24 आता है। माइनस में ना, तो घटाने पे सोचनी है आपको। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 5।
तो इस 24 के एक्स -24 के ऐसे फैक्टर करोगे, गुणा करने पे 24 और घटाने पे 5 बन जाए, तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, -8 गुणा 3 माइनस के 24 -8 + 3 बराबर -5। ठीक है, तो इसीलिए x² माइनस के 8x लगाओ प्लस के 3x लगाओ माइनस के 24 और बराबर 0। जोड़ा बना लो। पहले जोड़ा में क्या कॉमन है बताओ? पहले जोड़ा में x कॉमन है बाबू जी, x, तो कितना बचा? x माइनस के 8 बचा। दूसरे में क्या कॉमन है भैया जी? 3 कॉमन है, कितना बचा? x माइनस के 8 बचा बराबर 0। अब क्या कॉमन है? अब भैया जी x माइनस 8 और x माइनस 8 कॉमन है। x माइनस 8 कॉमन खींचा, कितना बचा? x प्लस के 3 बचा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0, 8 को 5 अंदर करो तो x बराबर कितना आ गया? 8। x प्लस 3 बराबर 0, 3 को 5 अंदर करो तो कितना आ गया? x बराबर -3। तो अतः शून्य कितने आ गए हमारे? शून्य ज्ञात हो गए। अतः शून्य का आ गए हमारे 8, -। 2 नंबर यहाँ तक होते हैं दोस्तों आपके। अब क्या करनी है? अब हम जांच कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम? जांच। तो अब हमें जांच करनी है। क्या करनी है दोस्तों? जांच करनी है। तो जांच करेंगे। जांच में बहुपद को रिपीट करो। बहुपद px बराबर x² प्लस 5x माइनस के 24। ठीक है, a बराबर कितना हो गया? 1, b बराबर 5, c बराबर -24। पहला a का मान, दूसरा b का मान, तीसरा c का मान। पहली संख्या को अल्फा मानो, अल्फा बराबर 8 मान लिया और बीटा बराबर -3 मान लिया। तो पहला पॉइंट शून्यकों का योग, पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 8, बीटा की वैल्यू कितनी है? -3, और b की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? b की वैल्यू है यहाँ पे 5 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 5 बराबर कितना आ गया? 5, तो 1 कट गए, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 आ गया। नंबर दूसरा पॉइंट, दोनों पक्ष बराबर आ गए, जहाँ सही है। अल्फा बीटा बराबर होता है c/, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 8 और बीटा की कितनी है? -3, c की वैल्यू -24 और a की वैल्यू 1। 8 × 24 माइनस के बराबर -40, दोनों कट गए, 1 बराबर 1। दोनों पक्ष बराबर आए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणन, तो हमारी जांच सही है। तो इस प्रकार हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं और शून्यकों और गुणांकों में जांच करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आज का टॉपिक आया होगा, बिल्कुल इजी मेथड से। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है जे यूपी बोर्ड जो एग्जाम में आता है ये 4 नंबर का आता है, पक्का भैया, पक्का। तो आप इसको जरूर तैयार करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज बेस से होगी। अगली क्लास होगी हमारी एक्सरसाइज 2B के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर भैया जी आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। मेरे जो मैंने पढ़ा है उसको फीडबैक मुझे ज़रूर दें, जहाँ से मैं बेहतर आगे कर पाऊँ, अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ। अगर ऑडियो वीडियो कोई भी गड़बड़ है ऑडियो वीडियो में तो आप कमेंट जरूर करें कि आपकी ऑडियो ऐसी है, आपकी वीडियो ऐसी है, ये सुधार करो। मैं इस वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।